नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विभू कुमार झा। जी हां, आज पटना के विद्यापति भवन में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का स्वागत किया गया। साथ ही साथ इस मंच के संचालन करने वाले इस सम्मेलन के राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी ने उन्हें स्वागत किया और साथ ही साथ उनके साथ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने बिहार के पंचायत चुनाव की ध्यान की ओर आकृष्ट किया और साथ ही साथ इस सम्मेलन में मंगल पांडे जी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते रहिए इस रिपोर्ट। लास्ट में गड़बड़ा गया। मानवी जी, सौरभ भगत जी, रामबाबू प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमती सरोज जायसवाल जी, कृष्णा सगुण जी, विपिन पराशर जी, इंदिरा गुप्ता जी, राजेंद्र कुमार राजू जी, यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वैश्य समाज के हमारे सभी भाइयों बहनों, मित्रों, बहुत लोग मेरे बारे में जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। वैश्य शब्द से मुझे बचपन से ही प्रेम है। उसका अपना एक कारण है। मैं जन्म से तो वैसे नहीं हूं, लेकिन कर्म से मैं वैसे हूं। और मेरे जन्म के समय से ही मेरा अपना व्यापार है। मेरे पिताजी आज भी व्यापार चलाते हैं। एक भाभी पीछे बैठी हुई है, बढ़िया से जानती है। तो जन्मजात व्यापारी हूं और जन्मजात वैश्य हूं। इसलिए वैश्य समाज की कठिनाइयों को भी समझता हूं, परेशानियों को भी जानता हूं, राजनीतिक ताकत क्यों आवश्यक है ये भी समझता हूं और वैश्य समाज की ताकत क्या है ये भी जानता हूं। हर चीज की जानकारी है, मतलब कहीं की कमी और कमजोरी सब कुछ मालूम है। अब जो जिस समाज का रहता है वह अपनी कमियों को दूर करके बेहतर बनना चाहता है और जहां कमजोरी रहती है उस कमजोरी से त्राण पाना चाहता है, कमजोरी से बाहर निकलना चाहता है। और निश्चित रूप से आज जिस विषय पर यहाँ परिचर्चा का आयोजन डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी ने किया है, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के समय में जो सबसे प्रासंगिक राजनीतिक विषय है और जो इस समाज की आवश्यकता है उस विषय को ध्यान में रख के आज उन्होंने पंचायत चुनाव के संदर्भ में यहाँ परिचर्चा का आयोजन किया है। जैसा मैंने कहा कि मैं भी जानता हूँ कि समाज को आज यदि सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो निश्चित रूप से हर स्तर पे राजनीतिक ताकत प्राप्त करने का। ऐसे यदि हम आजादी के बाद से आज तक के इतिहास को देखेंगे तो यह भी ध्यान में आएगा कि आजादी के समय और आज के समय की तुलना यदि करेंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक कार्य क्षेत्र के अंदर चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो, और भारतीय जनता पार्टी को तो कहा ही जाता था कि वैश्यों की पार्टी है, वैश्य समाज की पार्टी है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक इस समाज की राजनीतिक ताकत बहुत बड़ी है। मैं उन सारे बड़े नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब लोगों ने कई बार नाम इस मंच से लिया है। आज देश का नेतृत्व करने वाले से लेके कई प्रदेश के नेतृत्व करने वाले लोग इस समाज से आगे आए हैं और वह तभी आए हैं जब इस प्रकार से कहीं ना कहीं समाज में चिंतन मंथन हुआ है और समाज के लोगों ने अपनी ताकत को एकजुट करके अपनी ताकत को समाज की मजबूती के लिए लगाने का काम किया है। और अभी जो पंचायत का चुनाव है, निश्चित रूप से पंचायत के चुनाव में मैं मानता हूं कि समाज जितना बेहतर तरीके से इकट्ठा होके तैयारी करेगा उसका परिणाम उतना ही बेहतर आएगा। महात्मा गांधी जी का सपना था इस देश के बारे में कि इस देश को यदि बेहतर करना है, इस देश को हमको विकसित करना है तो पंचायतों के अंदर हमारी सरकार होनी चाहिए, जिलों के अंदर हमारी सरकार होनी चाहिए। आज जो सरकारें प्रत्यक्ष रूप से काम करती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसका लाभ हम लोग लेते हैं, केंद्र की सरकार दिखाई पड़ती है, राज्य की सरकार दिखाई पड़ती है और पिछले 20 सालों से इस राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव लगातार हो रहे हैं। उन चुनावों के माध्यम से महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि गांव के अंदर गांव की सरकार बने, पंचायत की सरकार बने,
उस काम को हम सब लोगों ने पूरा किया है। और पंचायत के चुनाव इस राज्य के अंदर लगातार हो रहे हैं और पंचायतों में जब सरकार बनती है तो वहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं उनके मन से सरकार वो चलती है। मतलब जिला की सरकार, मतलब जो जिला परिषद बनती है, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह उस जिला परिषद की सरकार का मुखिया होता है। जो मुखिया बनते हैं वो पंचायत की सरकार का प्रधान होता है। और हमारी सरकार तो अब पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का काम कर रही है। बजाबता एक सचिवालय जैसा उस पंचायत भवन के अंदर उनको सहयोगी देने का काम, ताकि पंचायत की सरकार उस मुखिया के नेतृत्व में बेहतर तरीके से काम करे, पंचायत का विकास हो सके, पंचायत में बेहतर तरीके से लोगों के रहने, उनके जो जीवन शैली है, जो जीवन यापन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यक सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है, वो उनके